साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। आज के वीडियो में हम जानेंगे अपनी सर्विस बुक के लिए कोई भी एम्प्लॉय ई-केवाईसी कैसे करे और ई-केवाईसी क्यों करना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे कि किसी भी सर्विस बुक के लिए अगर किसी अभ्यर्थी के नाम में उसके फादर्स नेम, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ ऐसी कोई त्रुटि है तो वो साधारण तरीके से उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी ई-केवाईसी ज़रूरी है। ई-केवाईसी करने के पश्चात ऑटोमेटिकली आपकी सर्विस बुक के लिए आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर ये विशेष त्रुटियां पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए साथियों, हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी ई-केवाईसी मोबाइल के साथ कैसे करे। तो इसके लिए हमें ब्राउज़र पर जा कर के एजुकेशन पोर्टल को ओपन करना है। तो हम इस पर एजुकेशन पोर्टल ओपन करते हैं। जैसे ही हम एजुकेशन पोर्टल को ओपन करेंगे तो पोर्टल को ओपन करने के बाद हम पोर्टल होम पर जाएंगे। और पोर्टल होम पर अभ्यर्थी अपने यूनिक आईडी के साथ उसे लॉगिन करेगा। और जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने का तरीका हम इसके साथ साथ पहले भी अन्य वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन ई-केवाईसी के लिए भी हमें लॉगिन करना आवश्यक है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एम्प्लॉय अपने एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के पश्चात हम देखते हैं इस तरह का आता है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके नाम के साथ इस तरह का पेज ओपन होके आता है। ये सभी अभ्यर्थी या साथी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद हमें जाना है ई सर्विस पुस्तिका, ई सेवा पुस्तिका या ई सर्विस पुस्तिका बुक, इस पर हम जाएंगे। जाने के पश्चात ये ओपन इस तरह का पेज हमारा ओपन होके आता है। तो यहाँ पर हमें जाना है मेन मेन्यू में। ये आपके राइट साइड पर कॉर्नर पर ऊपर लिखा रहता है मेन मेन्यू। तो हम इस मेन मेन्यू को ओपन करेंगे। मेन मेन्यू ओपन करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं। देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन ओपन होके आ रहे हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट रो में ही लिखा हुआ है ई-केवाईसी। तो साथियों, हम यहाँ चलते हैं, ई-केवाईसी को क्लिक करते हैं। जैसे ही ई-केवाईसी को क्लिक करेंगे फिर हमारा ये ऊपर लाइन में आएगा ई-केवाईसी, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ई-केवाईसी करें। जब हम ई-केवाईसी करें तो कर्मचारी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है, इस तरह से ये लिख के आता है। हम इसे पूरा पढ़ भी सकते हैं। और ये आपका लोक सेवक का यूनिक आईडी, आपने चूँकि अपने यूनिक आईडी से इसको लॉगिन किया हुआ है तो देख लें ठीक से कि आपका ही यूनिक आईडी है। और यूनिक आईडी देखने के पश्चात जो आपकी जानकारी है उसे हम फिल करेंगे। देखिए यूनिक आईडी है, 2 बार यूनिक आईडी लिखा होता है। समग्र आईडी, यदि आपका समग्र आईडी है तो आप इसे लिख सकते हैं, और यदि आप नहीं भी लिखना चाहें तो भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर जो भी स्टार वाले पॉइंट होते हैं उन्हें हमें फिल करना आवश्यक होता है। तो इसमें हम अगर अपना समग्र आईडी लिख देते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है। और यदि समग्र आईडी आपके पास नहीं है तो हम इसका कैप्चा डाल के ये वेरीफाइड डिटेल्स कर देते हैं। तो वेरीफाइड होने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। ये देखेंगे ये आ गया, ये आपका पूरा नाम इस तरह से आ जाएगा, डला हुआ है। तो यहाँ जाने के पश्चात शिक्षक साथी या अन्य कर्मचारियों को ई-केवाईसी के लिए अपना आधार नंबर यहाँ डालना होता है। तो अपना आधार नंबर आप यहाँ पर डालें, और आधार नंबर डालने के पश्चात आप इसमें नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को लिखेंगे। कैप्चा लिखने के बाद ये रिक्वेस्ट ओटीपी फ्रॉम आधार, तो जो आपका आधार का जो नंबर आपका है उस नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर आधार के साथ में आपका रजिस्टर्ड है वहाँ पर ओटीपी आएगा। तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट भेज देते हैं ओटीपी के लिए यहाँ से। तो आपका ओटीपी आ जाएगा कुछ ही देर में।
तो जैसे ही आपका OTP आता है आधार के लिए, तो हमें OTP वाले ऑप्शन पर OTP फिल कर देना है। OTP यहाँ पर हमें फिल कर देना है, और जैसे OTP हम फिल कर देते हैं, OTP के बाद जो कैप्चा है इसमें हम कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के पश्चात करेंगे हम वेरीफाइड आधार। तो ये सबसे अंतिम प्रोसेस है, वेरीफाइड आधार। जैसे ही आप वेरीफाइड आधार करते हैं, आपके जो आधार कार्ड में आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। आप ठीक से उसे मैच कर लें कि आपका जो नाम आप चाहते हैं वही है या नहीं। यदि किसी भी अभ्यर्थी के आधार कार्ड में कोई नाम में मिस्टेक है, तो पहले वो आधार कार्ड के नाम की मिस्टेक को सही करवाएं, उसके बाद ही आप KYC का कार्य करें, क्योंकि सेवा पुस्तिका में फिर वही नाम आएंगे जो आपके आधार कार्ड में है। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी सेवा पुस्तिका के नाम भी होंगे, फादर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी। तो साथियों, ये ध्यान रहे कि आधार कार्ड की आपकी जानकारी पूरी ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं हो, अदरवाइज वही मिस्टेक आपकी सेवा पुस्तिका के लिए हो जाएगी। तो साथियों, ये थी प्रक्रिया KYC करने की। वीडियो कैसा लगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत सारे साथियों की डिमांड थी KYC कैसे करते हैं, तो उसको करने की प्रक्रिया सारी मैंने बता दी है। एक बार मैं इसको कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आगे की प्रोसेस ओपनली इसे नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक बार करने के पश्चात बार बार करेंगे तो हो सकता है कि मेरे उसमें परेशानी हो। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसके लिए साथियों सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समय रहते हुए सभी का KYC हो सके। अगर KYC नहीं होता है तो जुलाई के माह से आप लोगों का वेतन भी रुक सकता है। धन्यवाद।